दोस्तों नमस्कार। ला नीना की आशंका से ब्राजील के किसानों ने सोयाबीन की एडवांस फॉरवर्ड सौदे रोके। दोस्तों नमस्कार। लैटिन अमेरिका देश ब्राज़ील ने अब तक 35% से अधिक क्षेत्रों में सोयाबीन की बिजाई की खबर मिल रही है। गौरतलब है कि ब्राज़ील पूरे विश्व का महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, लेकिन 35% से अधिक बुआई के बावजूद ब्राज़ील के किसानों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में सावधानी दिखा रहे हैं और काफ़ी किसानों ने तो अब फॉरवर्ड सौदे करने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें आगामी समय में ला नीना मौसम चक्र आने की संभावना नज़र आ रही है, जिससे सोयाबीन की फसल प्रभावित हो सकती है और इसका भाव के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में भारी बरसात होने के कारण पराना, माट्रो ग्रोसा डो सुल प्रांतों में सोयाबीन की बिजाई में परेशानी आ रही है। पराना वहाँ दूसरा सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य माना जाता है। गौरतलब है कि ब्राज़ील दुनिया में सोयाबीन का सबसे प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश माना जाता है। वहाँ मध्य सितंबर से ही महत्वपूर्ण फसल तिलहन की महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन की बिजाई शुरू हो रही है, लेकिन 1.5 माह गुजरने वाला है और सिर्फ 1/3 भाग में ही बिजाई संभव हो पाई है, यानी 35%। इससे किसानों को लगता है कि वास्तविक क्षेत्रफल सरकारी अनुमान से पीछे रह सकता है और यदि आगामी समय में ला नीना मौसम चक्र का प्रकोप रहा तो उत्पादन में कमी की भी संभावनाएं आ सकती है। ये भी एक गौर करने की बात है कि पिछले सीजन के दौरान पराना और मांटो ग्रोसा डो सुल प्रांत में भयंकर सूखा पड़ने से सोयाबीन के उत्पादन में भारी गिरावट आ गई थी। सामान्यतः ब्राज़ील के किसान सितंबर से ही अपनी आगामी फसल के लिए अग्रिम फॉरवर्ड सौदे शुरू कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब समाचार मिल रहे हैं कि इस बार ला नीना मौसम चक्र का प्रभाव रहेगा, तब उसे अनुबंध की गति या तो धीमी कर दी है या पूरी तरह से रोक दी है किसानों ने। इससे उन एक्सपोर्टर्स को कठिनाई हो रही है जो फरवरी मार्च शिपमेंट के लिए किसानों से सोयाबीन खरीदने की कोशिश में हैं। ये लगातार तीसरा साल है जब ब्राज़ील पर ला नीना मौसम चक्र का खतरा मंडरा रहा है। किसान सोयाबीन का भाव बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ला नीना मौसम चक्र का आगमन हुआ तो ब्राज़ील से सुदूर दक्षिण भाग और सटे अर्जेंटीना के इलाकों में एक बार फिर गंभीर सूखा पड़ सकता है, जिससे सोयाबीन की पैदावार में कमी और कीमतों में प्रभाव हो सकता है। गौरतलब है कि भयंकर सूखे की वजह से अर्जेंटीना की फसलें भी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। ब्यूनस आयर्स से भी खबर निकल के आ रही है कि 3 साल से सूखे का संकट झेल रहे लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में गेहूं की फसल काफ़ी कमज़ोर हालत में है। इसको देखते हुए ही रोजारिया ग्रेन एक्सचेंज ने 2022-23 के सीजन के लिए गेहूं के उत्पादन का अनुमान एक बार फिर घटाकर 137 लाख टन निर्यात कर दिया है, जो पिछले अनुमान 150 लाख टन से 13 लाख टन कम बताया जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि वहाँ पर सूखे की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिए ताकि हम आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए अपनी बात पहुंचा सकें। दोस्तों, सोयाबीन की फसलें ख़राब हो रही हैं या तेज़ी, या फिर इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साल 2021 के अंदर भी हमने हमारा अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ था। 15 सितंबर सन 2022 के बाद हमने तेज़ी की बात कही थी। तिलहन में, सरसों और सोयाबीन में शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। याद रखना दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले 2 से 3 महीने सोयाबीन और गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या ये तेज़ी के होंगे या फिर मंदी के? याद रखना, तेज़ी आने के बाद तेज़ी से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मत कहिएगा हमने आपको एडवांस में अलर्ट नहीं दिया था।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।